हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। से सभी के लिए राम राम, नमस्ते। सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी, मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी कुछ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे और सभी विद्यार्थियों की मैं मंगल मनोकामना करता हूँ। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अभ्यारण्यों का अध्ययन करेंगे और अभ्यारण्य में करेंगे हम सीता माता का अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कि सीता माता अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे कि सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन सा बांध बना हुआ है, कौन से इसके अंतर्गत झरने हैं और इसके अंतर्गत किस प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, यहाँ पर कौन सी छिपकलियां पाई जाती हैं और ये किस कारण से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखें इसकी स्थापना। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। सबसे पहले देखें कि ये इसका जो विस्तार है, ये विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो हम सीता माता अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करते हैं कि सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की सीमा तक फैला हुआ है। यदि हमारा प्रश्न आता है कि सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इसका आंसर होगा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। यदि ऑप्शन 2 आते हैं तो ऑप्शन 2 में होगा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 1 आता है तो हमारा सीता माता अभ्यारण्य होगा प्रतापगढ़ में। ऑप्शन 3 आते हैं कि सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किन किन जिलों तक सीमा इसकी फैली हुई है, तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ प्लस उदयपुर। हमारा जो सीता माता अभ्यारण्य है वह सीता माता अभ्यारण्य की जो सीमा फैली हुई है वह प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। यदि ऑप्शन 1 देता है तो सीता माता अभ्यारण्य हमारा राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करूं सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई। जो सीता माता अभ्यारण्य है, इस सीता माता अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी वह स्थापना 1979 में की गई थी। नेक्स्ट हम देखें कि सीता माता जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारे जो सीता माता अभ्यारण्य है वह सीता माता अभ्यारण्य 422 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की सीमा तक फैला हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले बताया कि सीता माता जो अभ्यारण्य है वह प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ प्लस में उदयपुर की सीमा तक फैला हुआ है। ऑप्शन 1 आता है तो प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 आते हैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन 3 आते हैं तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की सीमा तक फैला हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई। सीता माता अभ्यारण्य हमारा 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम जाने कि ये सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है, क्या कारण है। तो सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत उड़न गिलहरियां
पाई जाती हैं। तो सीता माता अभ्यारण्य है। इस सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत हमें उड़न गिलहरियां देखने के लिए मिलती हैं। कि सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत जो हमारा ये अभ्यारण्य है, ये उड़न गिलहरियों के कारण प्रसिद्ध है। इसी कारण सीता माता अभ्यारण्य को उड़न उड़न छिपकलियों का उड़न छिपकलियों का व उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। कितना गजब का क्वेश्चन है, शानदार सटीक सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है। किस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस अभ्यारण्य को उड़न छिपकलियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो हमारा सीता माता जो अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य को उड़न छिपकली व उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये हमें उड़न गिलहरियां कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं? ये उड़न गिलहरियां हमें महुआ के वृक्षों पर देखने के लिए मिलती हैं। उड़न गिलहरियां उड़न गिलहरियां महुआ के वृक्षों पर देखने के लिए मिलती हैं। जो उड़न गिलहरियां हैं, ये उड़न गिलहरियां हमें महुआ के वृक्षों पर देखने के लिए मिलती हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन आते साहब उड़न गिलहरियां हमें उड़न गिलहरियां जो देखने के लिए मिलती है वो सूर्यास्त के समय देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि ये महुआ के वृक्षों में क्या होती हैं, सूर्यास्त के बाद छिप जाती हैं। वो सूर्यास्त के बाद ही ये बाहर निकलती हैं। और जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है, कहने का मतलब है कि हमारी जो उड़न गिलहरियां हैं, वो उड़न गिलहरियां हमें रात्रि में ही देखने के लिए मिलती हैं और दिन में ये वृक्षों में छिप जाती हैं और ये महुआ के वृक्षों की पत्तियां खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। उड़न गिलहरियां महुआ के वृक्षों की पत्तियां खाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। जो उड़न गिलहरियां हैं, ये उड़न गिलहरियां महुआ के वृक्षों की पत्तियां खा करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं। हमने फर्स्ट जाना कि हमारा जो सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर की सीमा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हमने जाना कि सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई। नेक्स्ट हमने जाना कि सीता माता अभ्यारण्य हमारे 422 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत हमारी उड़न गिलहरियां व उड़न छिपकलियां पाई जाती हैं। इस कारण से सीता माता अभ्यारण्य को हम उड़न गिलहरियों और उड़न छिपकलियों का क्या कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं वो किन वृक्षों पर देखने के लिए मिलती हैं, वो महुआ के वृक्षों पर देखने के लिए मिलती हैं। ये जो उड़न गिलहरियां हैं, ये महुआ के वृक्षों की पत्तियां खा करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैं जो करा रहा हूँ, मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि मैं जो करा रहा हूँ, चाहे वो हमारी रीट की परीक्षा हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो, चाहे हमारी प्री आरएस की परीक्षा हो, राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा हो, क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। 99% विश्वास बनाए रखें, विश्वास ही हमारी जीत है। नेक्स्ट हम देखें महुआ के वृक्षों की पत्तियों से
पत्तियों से शराब बनाई जाती है। महुआ के जो वृक्षों की पत्तियां हैं उस पत्तियों से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट कितना गजब का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखें राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जिसमें सर्वाधिक सागवान के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है ये सीता माता अभयारण्य। इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं वो सागवान के वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं। ये सागवान की जो बहुलता है, सागवान जो हमें वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं वो हमें सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। इस कारण से इसे सागवान वाला अभयारण्य भी कहते हैं। इसलिए इसे सागवान वाला अभयारण्य भी कहते हैं। आपसे सीधा प्रश्न कर लेता है कि सागवान के बच्चों की सर्वाधिक बहुलता कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? तो हमें सीता माता अभयारण्य, और सीता माता अभयारण्य में हमें सागवान अभयारण्यों की बहुलता अधिक देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट में बात करूं आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? कितना गजब का क्वेश्चन है, शानदार है। आदिवासियों का जो कल्प का वृक्ष है वो किसको कहा जाता है? आदिवासी कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का जो कल्प का वृक्ष आता है वो कहलाता है महुआ का वृक्ष। महुआ का वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत एक बांध स्थित है। सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत एक बांध है, उस बांध का नाम आता है जाखम बांध। जाखम बांध किस अभयारण्य के अंतर्गत आता है? वह आता है हमारा सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत। हमने पहले पढ़ा उड़न गिरगियां महुआ के बच्चों पर देखने के लिए मिलती हैं। उड़न गिरगियां महुआ के बच्चों की पत्तियां खाकर के अपना जीवन निर्वाह करती हैं। महुआ के बच्चों की पत्तियों से शराब बनाई जाती है। यहाँ से सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है कि महुआ की पत्तियों से क्या बनाया जाता है? तो महुआ के वृक्षों से क्या बनाया जाता है? शराब बनाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहाँ पर हमें सर्वाधिक सागवान के वृक्षों को देखने के लिए मिलता है, इसे सागवान वाला अभयारण्य भी कहते हैं। आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष कहलाता है वो महुआ का वृक्ष कहलाता है। सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत जाखम बांध स्थित है। नेक्स्ट हम देखें कि सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत से कौन कौन सी नदियां उभर के निकलती हैं। तो हमारी कई नदियां आती हैं सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत। सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत हमें जैसे जाखम नदी हमें देखने के लिए मिलती है, करमोई नदी हमें देखने के लिए मिलती है, करमोचनी नदी हमें देखने के लिए मिलती है। तो सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत करमोचनी हमें सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत करमोचनी नदी जाती है आपकी, जाखम नदी भी जाती है, करमोचनी है, जाखम है। इन
इन नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। सीता माता अभ्यारण्य से इन नदियों का हमारा क्या होता है, उद्गम होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत 2 झरने भी पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत 2 झरने भी पाए जाते हैं। 2 झरने पाए जाते हैं। 2 झरने कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं? माना जाता है कि हमारी सीता माता इस क्षेत्र में आकर के कुछ समय के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। यहाँ पर अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम आता है लव और दूसरे का नाम आता है कुश। सभी को पता है लव और कुश, जो व्यक्ति खुश रहता है वो हमेशा ठंडा रहता है, शांत रहता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है। तो इसमें सीधी सी है कि एक जो झरने, पहले झरने का नाम आता है लव और दूसरा झरने का नाम आता है कुश। तो जो लव है, उस लव झरना है, वो लव झरना है हमारा गरम। लव झरना गरम झरना है। लव जो झरना है वो कैसा है, गरम झरना है। और कुश झरना है, जो कुश झरना है वो ठंडा झरना है, ठंडा झरना है, क्योंकि शांत रहता है। कुश हमेशा, जो व्यक्ति खुश रहता है वो शांत रहता है, शांत झरना है। नेक्स्ट इस अभ्यारण्य के अंतर्गत हम देखें कि और चीजें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलती हैं। तो सीता माता अभ्यारण्य पहले हमने देखा, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत कर्मोचनी है, जहाँ कमल नदियों का उद्गम होता है। सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत 2 झरने पाए जाते हैं, एक लव पाया जाता है और दूसरा कुश पाया जाता है। तो लव झरना जो है हमारा गर्म झरना है और कुश जो झरना है वह ठंडा झरना है। यहाँ पर देखें हमें सीता माता, वेरी वेरी गजब क्वेश्चन। सीता माता अभ्यारण्य को, सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहते हैं। जो सीता माता अभ्यारण्य है, इस सीता माता अभ्यारण्य को हम चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। जो पूछ लिया जाता है कि अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है, तो हमारा सीता माता अभ्यारण्य है और सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। इसी को ही यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य में एक चौसिंगा नामक हिरण पाया जाता है। कितना गजब का क्वेश्चन है, कई बार पुटअप किया इसको कि सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत एक हिरण पाया जाता है जो चौसिंगा नामक हिरण पाया जाता है, और इसको ही हम स्थानीय भाषा में कहते हैं भेड़ल। आपसे सीधा ही पूछ जाता है चौसिंगा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसको भेड़ल कहते हैं। कि हमारा जो चौसंगी नामक हिरण है, उसे चौसंगी हिरण को हम भेड़ल कहते हैं, भेड़ल। आपसे सीधा ही सीधा पूछा जाता है कि भेड़ल किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो भेड़ल पाया जाता है हमारा सीता माता अभ्यारण्य में। कितना गजब के क्वेश्चन है कि सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। सीता माता अभ्यारण्य में एक चौसिंगा नामक हिरण पाया जाता है। चौसिंगा को स्थानीय भाषा में भेड़ल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इसी के अंतर्गत एक स्थानीय भाषा में उड़न छिपकलियों को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में छिपकलियों को
क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में छिपकलियों को आसोबा कहा जाता है। सॉरी, छिपकली नहीं, गिलहरी। कि स्थानीय भाषा में गिलहरियों को क्या कहा जाता है? तो गिलहरियों को कहा जाता है स्थानीय भाषा में आसोबा। यदि हम देखें सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ के व्यक्ति इन गिलहरियों को ही वहाँ पर इनको गिलहरी ना बोल करके आसोबा के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे सुंदर जो छिपकलियां हमें देखने के लिए मिलती हैं वो इस सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलती हैं। विश्व की सबसे सुंदर छिपकली, विश्व की सबसे सुंदर छिपकली यूवेलेपेरिस यहीं पर देखने के लिए मिलती है। यदि हमारी विश्व की सबसे सुंदर छिपकली यहाँ पर कौन से अभयारण्य देखने के लिए मिलती है? वो इसी अभयारण्य में देखने के लिए मिलती है। इसी अभयारण्य के अंतर्गत इसी अभयारण्य के अंतर्गत इसी अभयारण्य के अंतर्गत एक नवचर जीव पाया जाता है। नवचर जीव पाया जाता है जिसे आड़ा हुला कहा जाता है। कहा जाता है, एक नवजात जीव पाया जाता है जिसे आड़ा हुला कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा होगी कि आपकी समझ में ये आया होगा। मैं लोहागढ़ की पावन भूमि से सुखबीर सर, भरतपुर मेरा चैनल है। ये यदि अधिक से अधिक मेरी जहाँ से जहाँ तक वीडियो पहुँच रही हो आपके पास, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें और शेयर भी करें। थैंक्स।